नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मावरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। फिर से एक बार आपकी सेवा में मेरे 5वें वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर सर्कल, क्लास 9। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का क्वेश्चन 5 देखा था और इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कहता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक सर्कल देख रहे हो जिसमें मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, जिसे हम सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस सर्कल पे आते हैं और वो सर्कल के अंदर आता है, बराबर। स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के जो 3 वर्टाइसेस है, ये 3 बच्चों को दर्शा रहे हैं, जिनके नाम है अंकुर, सईद और डेविड, जो एक सर्कुलर पाथ में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। यानी कि ये यस डी और ये डी, ये तीनों साइड इक्वल है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एस डी जो है वो इक्विलैटरल है, जिसमें तीनों साइड इक्वल है। साथ साथ स्टूडेंट्स, यह भी दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल में ये जो सर्कल है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो 20 मीटर है। अब हमें इस रेडियस की मदद से इस ट्राइंगल की साइड ढूंढना है। यानी जो 3 बच्चे इक्वल दूरी पे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में वो एक टेलीफोन का गेम खेल रहे हैं। उनके हाथ में एक टेलीफोनिक टॉय है और वो एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रिंग का डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टकट में बात करें तो साइड ऑफ ट्राइंगल हमको ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा रेफरेंस ना देते हुए शॉर्टकट गिवन लिखा है और टू फाइंड में हमें साइड ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है। चलिए सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन जाएगा स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह ओपी परपेंडिकुलर टू एसडी, यानी ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर एसडी, बराबर। अब जो कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, अगर हम इसको सॉल्व करने की तरफ मुड़े तो हमें परपेंडिकुलर होने की वजह से, और वो भी सर्कल में, एक थ्योरम याद आना चाहिए, जो है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये सर्कल में लागू होता है, जो कहता है अगर एक सर्कल में सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये थ्योरम के तहत अगर ये थ्योरम हमने लिखा तो इसलिए हमारे पास एस पी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस डी हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स, हम यह भी कह सकते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो P है वो मिड पॉइंट बन गया। देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ SD। SD का P जो है वो मिड पॉइंट बन गया स्टूडेंट्स, बराबर। जैसे कि SD यह मिड पॉइंट, SD का P यह मिड पॉइंट बन गया। देयरफॉर देयरफॉर हम यह भी कह सकते हैं कि इसे अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि सोचिए अगर मैं ए पी को जोड़ता हूं तो मेरे पास एक सीधी लाइन मिलती है जो सेंटर से पास होते हुए दिख रही है। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एपी है, यहाँ का जो एपी बना हमारे पास जो मिला, एपी इज अ मीडियन। क्या मिला स्टूडेंट हमको? एपी मीडियन मिला। एज एपी इज मीडियन, तो हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स कि अगर ये जो मीडियन है, जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल एएसडी में ड्रॉ किया, आप समझ सकते हो, एपी, पी मिड पॉइंट होने की वजह से एपी मेरा मीडियन बन गया। और इतना ही नहीं, अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा तो सेम प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में की थी। हमने वहां पे भी मिड पॉइंट दिखाया था, फिर मीडियन दिखाया था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस वहां पे आइसोसेलेस था, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वही अल्टीट्यूड होता है। यानी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज वी नो, एज वी नो, हमको जैसे पता है, क्या पता है स्टूडेंट्स हमको? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, equilateral triangle, median and altitudes are same. So we can say median
and altitude, medians and altitudes are same। समझ गए होंगे आप। पिछले वीडियो में भी यही बात हमने दोहराई थी और यहाँ पे भी वही बात दोहरा रहे हैं। अब जो कि मीडियन, जो एपी मीडियन है वही अल्टीट्यूड बन गया, देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर फिर से एक बार हमारे पास एओपी जो सेंटर से जा रही है वो बन गया अल्टीट्यूड, एओपी परपेंडिकुलर एसडी, यानी एओपी जो है हमारा कौन है, अल्टीट्यूड है। आप समझ सकते हो, वी कैन से अल्टीट्यूड, यानी कि दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो एओपी जो है उस ट्राइंगल का हाइट भी है। साथ साथ में स्टूडेंट्स एक और बात आपको पता होनी चाहिए, जो ये ओ है, यानी जो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, वही सेंटर ऑफ सर्कल अगर आपको ज्ञात होगा या नहीं होगा तो आपको बता दूं, ये जो सेंटर ऑफ सर्कल रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, उसे सेंट्रॉइड कहा जाता है। क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल में दोनों तीनों मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो दोनों तीनों मीडियंस ये सेंटर ऑफ सर्कल जो है यानी ओ जो है वहां पे इंटरसेक्ट होती है तीनों मीडियंस। इसीलिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, सेंट्रॉइड। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रॉइड होता है, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं ऑल्सो ओ इज अ सेंट्रॉइड। क्या है स्टूडेंट से ओ, सेंट्रॉइड। जैसे मैंने कहा कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, उसी तरह से एक और चीज, अगर वो सेंट्रॉइड है तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ में हमको पता होना चाहिए, एज वी नो कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ये इस मीडियन को दो टुकड़ों में बांटता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, ओडी हमारा रेडियस है जो कि यहाँ पे दिया है 20 मीटर, ओ ए हमारा रेडियस है जो कि दिया है 20 मीटर ज्वाइन करने के बाद, तो ये ओ ए और ये ओडी, ये ओ ए और ये ओडी दो टुकड़े हो गए। तो सेंट्रॉइड इस मीडियन को ऐसे डिवाइड करता है कि बड़ा पार्ट जो होता है वो डबल होता है छोटे के। यानी आप समझ सकते हैं एओ जो है अगर वो 20 है तो ओपी कितना होगा हमारा, 10 होगा। सिंपल सी बात है, ये हमारा सेंट्रॉइड कहता है। कहीं पे भी मीडियन का सेंट्रॉइड दिखा तो सीधा समझना कि उस मीडियन को दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, एक डबल है तो एक उसका आधा है। यानी अगर ये ओ 20 है तो ओपी 10 है, अगर ए 30 होता तो ओपी 15 होता। अभी फिलहाल में हमारे पास यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे हमारा सेंट्रॉइड है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड डिवाइड्स, डिवाइड्स मीडियन इन रेशो, इन रेशो 2:1। क्या बोला मैंने, दो टुकड़े 2:1। अगर ये 2:1 है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगा कि हमारा ओपी जो है वो हो जाएगा हाफ ऑफ एओ, हाफ ऑफ एओ यानी कि हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 20, यानी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 10 मीटर। अब स्टूडेंट्स अगर ओपी 10 मीटर हो गया, सिंपल कंसेप्ट, ओपी अगर हमारा 10 मीटर हो गया तो आप बताइए एपी कितना हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से सिंपली व्हाट, देयरफॉर हमारा एपी जो हो जाएगा 20 + 10 यानी कि 30 मीटर। अगर आप समझ रहे हो तो हमारा एपी यह इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। मीडियन ही अल्टीट्यूड होता है, बराबर। तो जो कि हमको एपी 30 मिल गया। अब आपको और एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए और वो कंसेप्ट है हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स, नाउ आई एम राइटिंग हियर, हाइट, height of equilateral triangle is equal to under root 3/2 into side। क्या लिखा मैंने,
जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड, बराबर। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ 2-3 ट्रिक अप्लाई की है, जैसे कि सेंट्रोइड वाली कंसेप्ट लाई है, दूसरी कंसेप्ट हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लाई है, नहीं तो हम इसे दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पीजीटी। पर मुझे यहाँ पे इस प्रॉब्लम को छोटे और स्मॉल तरीके से सॉल्व करना है। पर वीडियो लॉन्ग इसलिए होगा कि मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसे पूरा प्रॉपर तरीके से देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए, मेरी हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन बताया मैंने? एपी। और मेरा एपी कितना है? 30। सिंपल। अब ये 2 जो है ये डिवीजन में इधर जाके बनेगा मल्टीप्लाई, ये √3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में जाके बनेगा डिवीजन। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रह गया? साइड, बराबर। चलिए मैं इसको इस साइड में लिखता हूं। नाउ साइड इज इक्वल टू 2 इंटू 30 दैट बिकम 60/√3। अगर आपको रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कंसेप्ट पता है तो हम इसे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कंसेप्ट करेंगे, यानी डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे, इसलिए हमको √3 से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 60/3 और यहाँ पे होगा √3 इंटू √3 दैट इज √9 और √9 का स्क्वायर रूट निकलेगा स्टूडेंट्स 3। अब अगर मैं इसको 3 और 60 को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास मिलता है 20/3 मीटर, यानी कि मेरे ट्राइंगल की साइड जो मिल गई वो मिल गई 20/3 मीटर। यानी हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है कि उन बच्चों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 20/3 मीटर। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम कंक्लूड करता हूँ। होप आपको समझा होगा। बस प्रॉब्लम को छोटा करने के लिए मैंने 2-3 कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, वो है सेंट्रोइड और दूसरा है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। थैंक यू। इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए और आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना पाऊं। थैंक यू वेरी मच। बाप रे, ये भी